पहला सवाल ये है कि मैं ल्यूकोरिया के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब तक दवा इस्तेमाल करती हूँ फ़ायदा रहता है, इसके बाद फिर वही मर्ज़ शुरू हो जाता है। कमर में भी दर्द रहता है और पैरों में ऐंठन रहती है। इसका कोई इलाज बताएं। इसका सबसे बेहतरीन इलाज होम्योपैथिक में है। 3 महीने दवा इस्तेमाल करने पर तकरीबन 350 मरीज़ों को मैंने दवा दी है और 344 मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो मैं एक एक करके दवा का नाम बताऊंगा, आप नोट करते रहें। सबसे पहली चीज़ ल्यूकोरिन सिरप। ल्यूकोरिन सिरप जो है GHL कंपनी का आता है। इसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। इसके बाद बोरेक्स 200, ये भी एक दवा आती है होम्योपैथिक की। इसको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद शाम आधे कप पानी में डालकर पीना है। इसके बाद ग्राफाइटिस 200, इसको भी 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद शाम आधे कप पानी में डालकर पीना है। इसके साथ साथ अगर परहेज करेंगे तो बहुत जल्द फायदा होता है। जैसा कि आमतौर पे डॉक्टर्स जो परहेज बताते हैं, इसका खट्टी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना या जो है चावल का इस्तेमाल नहीं करना, इन सब परहेज़ों से माँ बहनें परहेज़ नहीं कर पाती हैं। ये सब चीज़ों से परहेज़ नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये मर्ज़ में बहुत ज़्यादा मुब्तला है। ख़ास तौर पर जो है जो नौजवान लड़कियां हैं वो ज़्यादा मुब्तला है, क्योंकि वो ये कहती है क्लिनिक पे आके जब तक मैं चावल नहीं खाती हूँ तब तक पेट नहीं भरता है। तो ये मर्ज़ चावल से होता है और चावल से आपको परहेज़ करना लाजमी है, तभी ये मर्ज़ ठीक हो पाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको जिन्होंने ये सवाल किया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। उल्टी वोमिटिंग के लिए क्या करें? मैं जब कोई अलग सी चीज़ देख लेती हूँ तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होता है, यानी कोई नागवार चीज़ अगर देख ली तो उन्हें उल्टी जैसा महसूस होता है, ऐसा इन्होंने सवाल किया है। तो इसके लिए पेरिनॉर्म टैबलेट एलोपैथिक में आती है। इसको ये टैबलेट में भी आती है, सिरप में भी आती है और इसका इंजेक्शन भी आता है। तो इस टैबलेट को अगर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करेंगी तो उल्टी का एहसास नहीं होगा। तीसरा सवाल ये आया है कि मुझे टाइफाइड बुखार बार बार हो जाता है, जब भी मैं रिपोर्ट कराता हूँ मुझे टाइफाइड बुखार निकलता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत जो है अच्छी मेडिसिन आती है टाइफाइड के लिए। ब्रायोनिया नाम है, ब्रायोनिया 200, 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद शाम इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पर जब उस वक्त जब आपको पानी प्यास ज़्यादा लग रही हो, उसके लिए ब्रायोनिया 200 बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा अगर आप नमी वाली जगह पे रहते हैं, यानी जहाँ पे बरसात वगैरह ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से आपको टाइफाइड फीवर बार बार होता है, तो उसके लिए रक्सटॉक्स 200 जो है 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद शाम इस्तेमाल करें। इससे बहुत जल्द टाइफाइड बुखार ख़त्म हो जाता है। तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगता है। लगभग 450 मरीज़ों में से जो है 400 मरीज़ को इस दवा से फ़ायदा हुआ है। चौथा सवाल ये आया है कि मुझे अगले महीने उम्रे के लिए जाना है और मेरा जिस दिन मेरा टिकट है उसी दिन के आसपास में मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है आना है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? बहुत ज़्यादा परेशान हूं। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल आता है औरतों में, जो माहवारी आती है, उसके दिन टालने के लिए एलोपैथिक में एक मेडिसिन आती है। जैसा कि बहुत से लोग सफ़र में जाते हैं, शादी वगैरह का मसला रहता है या उम्रे वगैरह जाने के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो उसके लिए एलोपैथिक में एक टेबलेट आती है, ऑर्गामेट्रिल टैबलेट है। इसको जो है माहवारी आने से 2-3 रोज़ पहले इस्तेमाल करना शुरू करें, एक टेबलेट रोज़, और जब तक आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगी तब तक माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। चौथा सवाल ये है कि मैं काफ़ी दिनों से दाद के मर्ज़ में मुब्तला हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं कई जगह से मेडिसिन ले चुका हूँ, हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, यहाँ तक कि जालिम लोशन भी लगा चुका हूँ, लेकिन फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। इसके लिए आपको जो है टीनाडर्म लोशन एक आता है, इसको आपको दांत वाली जगह पे लगाना है। और ग्राइसोविन टैबलेट आती है, इसको 1 टैबलेट रोज़ 30 दिनों तक इस्तेमाल करना है, जिसमें से जो है 150 मरीज़ में से 149 मरीज़ जो है 150 पेशेंट्स में से 149 पेशेंट्स ठीक हुए हैं इस दवा से। इसके बाद का सवाल ये है, 5वां सवाल, सूजाक यानी पेशाब में जलन के लिए क्या करें? पेशाब में जलन क्यों होती है?
अक्सर पेशाब की थैली में जब इन्फेक्शन हो जाता है या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है या किडनी वगैरह में पथरी रहती है, तब जो है पेशाब की जलन होती है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मालूम करें कि मुझे पेशाब की जलन क्यों हो रही है। अगर अल्ट्रासाउंड कराएं, अगर पथरी की शिकायत हो तो अल्ट्रासाउंड कराएं, उसका इलाज कराएं। और इसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन का खतरा है, जैसे ब्लड टेस्ट कराया या यूरिन टेस्ट कराया तो उसमें आपको इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, तो उसकी दवा खिलाएं तो इंशाअल्लाह आराम होगा। इसके अलावा होम्योपैथिक में कैंथैरिस क्यू एक मेडिसिन आती है, इसको 15-15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करेंगे तो पेशाब में कैसी भी जलन होगी इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है जिन हजरात ने जो भी सवाल किए थे उनको उनका जवाब मिल गया होगा। अब इंशाअल्लाह अगले संडे को मुलाकात करते हैं नए सवालों के साथ। और आप हजरात भी कुछ सवालात जैसे कई लोगों के जहन में रहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आके मुझसे वो सवालात पूछ सकते हैं, या अलग से मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।